हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि आपके जीवन से जुड़े कई बड़े संकेत लेकर आ रहा है। कहा जा रहा है कि यह सूर्य ग्रहण इतना संवेदनशील और प्रभावशाली होगा कि यदि इसमें की गई एक छोटी सी कल जीवन में लंबे समय तक कष्ट का कारण बन सकती, और अगर सही नियमों के साथ बस एक उपाय कर लिया जाए तो वह ही ग्रहण आपके लिए भाग्य परिवर्तन का द्वार भी बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको डराने नहीं बल्कि वो सच्चाई बताने वाले हैं जो अक्सर आधी अधूरी जानकारी में छुप जाती है। क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? क्या सूतक काल मान्य होगा? मंगलवार को पड़ने के कारण इसका प्रभाव क्यों और भी उग्र बताया जा रहा है? गर्भवती महिलाओं को कौन सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए? जैसी तमाम बातों को आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करने वाले हैं। ऊपर से इस बार यह ग्रहण मंगलवार के दिन पड़ रहा है, जिससे इसका ज्योतिषीय प्रभाव और भी उग्र हो सकता है, जिससे लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि सूतक काल का लगेगा ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी है? ऐसे में आपको मंदिर के कपाट बंद करने और का भूलने हैं जैसी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए भट्ठों निवेदन है आपसे आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा समय निकालकर शुरू से बिना भगाए अंत तक देकर जाना। निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ब्रह्मांड में कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक पंचांग और वैज्ञानिक गणनाओं से सही समय निकालकर लाए हैं, जिससे आप ये जान पाए कि साल 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा। साथ ही जानेंगे कि सूतक काल मान्य होगा या नहीं। ग्रहण के दौरान के नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी भक्तों को जीवन में ग्रह दोषों से मुक्ति की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास लेकर आए हैं। इसके अलावा ग्रहण के संवेदनशील समय में किन चीजों को खाना वर्जित है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दौरान नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि गर्भवती माताओं बहनों को किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखना। भक्तों, वैसे तो खगोल घटनाओं में सूर्य ग्रहण एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हिंदू धर्म और ज्योतिष में इसका महत्व बहुत अद्भुत और गहरा बताया गया है। मत्स्य पुराण और पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव पीड़ित अवस्था में होते हैं और वातावरण में राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। जो भी इस दौरान संयम और नियम का पालन करता है, वह न केवल नकारात्मक प्रभावों से बचता है बल्कि उसके जीवन के कई कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इसलिए इस ग्रहण काल को साधना और मंत्र जाप के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ग्रहण काल में मौन रहकर मंत्र जाप कर लेता है, उसे सामान्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस समय किए गए दान पुण्य से राहु केतु के दोष शांत होते हैं। ग्रहण की गंभीरता को बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सावधान नहीं बनाता है तो उसे शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी यदि वह बताए गए तरीके से भगवान का ध्यान करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक दान का उपाय कर लेता है, तो उसे सूर्य देव और भगवान विष्णु का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस ग्रहण के दौरान अपने और अपने संपूर्ण परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सूर्य नमक या जय श्री हरि लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें ताकि हम आपको आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रहण के प्रभाव और उपाय बता पाए। भक्तों, शास्त्र अनुसार साल 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण फाल्गुन मास की अमावस्या के आसपास घटित हो रहा है। इस बार यह ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह कंकड़ आकृति सूर्य
होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसे एक बड़ी खगोलीय घटना माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य संयम रखकर दान पुण्य करता है, उसके पुराने पाप कट जाते हैं। अब बात करते हैं सही तिथि और समय की। भारतीय समय अनुसार और वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा। इस ग्रहण का स्पर्श और मोक्ष का समय अलग अलग स्थान पर भिन्न हो सकता है, लेकिन भारतीय मानक समय के अनुसार यह ग्रहण 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को घटित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा? देखें, शास्त्रों के अनुसार सूतक तभी मान्य होता है जब ग्रहण आपके क्षेत्र में दृश्य हो यानी दिखाई दे। यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका और दक्षिणी गोलार्ध के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में इसके दिखाई देने की संभावना न के बराबर है। फिर भी धार्मिक दृष्टि से कई लोग एहतियात के तौर पर नियमों का पालन करते हैं। यदि आप नियमों का पालन करना चाहते हैं तो ग्रहण स्पर्श से 12 घंटे पहले सूतक नियम लागू माने जाते हैं। अब भक्तों, ग्रहण के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ग्रहण काल के दौरान भोजन पकाना और खाना दोनों वर्जित है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि ग्रहण के समय अन्न और जल दूषित हो जाते हैं, इसलिए पके हुए भोजन में तुलसी का पत्ता डालना अनिवार्य बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि तुलसी में पारा होता है जो नकारात्मक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। इसलिए दूध, दही और पके हुए भोजन में तुलसी पत्र पहले ही डाल दें। ग्रहण के दौरान भोजन न करें, चाहे हो या बीमार। हालांकि रोगी, वृद्ध और बच्चों को छूट है। इस सूर्य ग्रहण में भगवान का स्पर्श करना और मूर्ति पूजा करना वर्जित माना गया है। मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दौरान केवल मानसिक जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र का जाप करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। ग्रहण की कथाओं में बताया कि क्या है कि कैसे समुद्र मंथन के समय राहु ने छल से अमृत पिया था और सूर्य चंद्रमा ने उसे पहचान लिया था, तभी से वह इनका ग्रास करता है। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। ग्रहण के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय सोया हुआ व्यक्ति रोगी होता है और मल मूत्र त्यागने से दरिद्रता आती है। ग्रहण के समय कभी भी कैंची, चाकू या सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी कारण 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही किसी नुकीली चीज का प्रयोग करना चाहिए। देखिए भक्तों, इस बार यह सूर्य ग्रहण मंगलवार को पड़ रहा है, जो हनुमान जी का दिन भी है। ऐसे में ग्रहण काल में हनुमान चालीसा का पाठ करना भी रक्षा कवच का काम करेगा। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। ग्रहण काल शुरू होते ही भगवान के मंदिर के पर्दे गिरा दे। भगवान की मूर्तियों को स्पर्श न करें। गर्भवती महिलाएं अपनी गोद में नारियल रखकर बैठे और भगवान का ध्यान करें। संकल्प लें कि हे प्रभु, इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें। अब मानसिक रूप मंत्र जाप शुरू करें। आप होम आदित्य नमः या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। याद रखें, इस दौरान माला का प्रयोग करने की बजाय उंगलियों पर या मानसिक जाप करना ज्यादा श्रेष्ठ है। ग्रहण के समय वातावरण में तमस बढ़ जाता है, इसलिए जोर जोर से बोलना या शोर मचाना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाएं अपने पेट पर गेरू यानी लाल मिट्टी का लेप लगा सकती है। प्राचीन मान्यता है जो शिशु की सुरक्षा के लिए की जाती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और पति पत्नी का संबंध बनाना इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। सूर्य ग्रहण के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को, विशेषकर तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र ग्रहण से एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। घर को शांत रखें। यदि घर में कलह
होती है तो राहु का प्रभाव और बढ़ जाता है। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का अपमान न करें। सूर्य ग्रहण के समय भोजन करना या बनाना भूल कर भी ना करें। ये ग्रहण सूर्य को पीड़ित करता है, इसलिए यदि आप मन में द्वेष रखते या अशुद्ध अवस्था में रहेंगे तो आपको शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करना अनिवार्य माना गया है, जिसे मोक्ष स्नान कहते हैं। ग्रहण की अवधि पूरी होते ही सबसे पहला काम यह माना गया है कि घर के भीतर और आसपास की पूरी तरह से शुद्धि की जाए। झाड़ू पोछा और जल से सफाई करने के साथ साथ गंगा जल या किसी पवित्र जल का छिड़काव करने से वातावरण में व्याप्त भारीपन और नकारात्मकता दूर होती है। ऐसा विश्वास है कि ग्रहण के समय सूक्ष्म रूप से कुछ अशुभ तरंगे सक्रिय रहती है, जो ग्रहण समाप्त होने पर भी कुछ समय तक बनी रह सकती है, इसलिए शुद्धिकरण आवश्यक होता है। ग्रहण के अगले दिन या फिर ग्रहण समाप्त होते ही दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस समय किया गया दान सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। विशेष रूप से किसी ब्राह्मण साधु की या जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़, तांबे का पात्र, लाल वस्त्र या लाल रंग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना सूर्य तत्व को संतुलित करता है, क्योंकि यह सभी वस्तुएं सूर्य से संबंधित मानी जाती है। दान के बाद स्वयं भी शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों स्तर पर शुद्धि बनी रहे। यह भी ध्यान रखने की बात कही गई है कि ग्रहण से पहले बनाया गया भोजन यदि उसमें तुलसी का पत्ता नहीं डाला गया हो तो उसे त्याग देना ही श्रेयस्कर माना जाता है। ऐसे भोजन को ग्रहण करना उचित नहीं समझा जाता, क्योंकि ग्रहण काल में भोजन पर भी सूतक का प्रभाव माना गया है। वर्ष 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण साधारण खगोलीय घटना भर नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे जीवन में बड़े बदलाव का संकेतक भी कहा गया है। यह समय अत्यंत संवेदनशील माना गया है और इसी कारण इस दौरान और इसके बाद किए गए कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहराई से पड़ सकता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सूर्य ग्रहण के बाद यदि व्यक्ति तुलादान, छाया दान या सामर्थ्य अनुसार अन्य दान करता है तो वह बड़े से बड़े रोग, मानसिक कष्ट और जीवन की बाधाओं को भी दूर कर सकता है। विशेष रूप से यह ग्रहण उन लोगों के लिए सावधानी का संकेत माना गया है जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है या जिन पर पितृ दोष का प्रभाव है। कहा जाता है कि जो साधक या श्रद्धालु व्यक्ति ग्रहण काल में नियम और आस्था के साथ मंत्र जाप या साधना करता है, उसकी वाणी में विशेष प्रभाव आ जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन से भय, नकारात्मक शक्तियां पर अनावश्यक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। पौराणिक मान्यताओं में ग्रहण की कथा का विशेष स्थान है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन किया, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया। उसी पंक्ति में दैत्य राहु भी देवताओं का रूप धारण कर बैठ गया था। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत कर दिया। तत्क्षण भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया, किंतु अमृत की कुछ बूंदें उसके कंठ में जा चुकी थी, इसलिए वह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ। उसका सिर राहु और केतु कहलाया। इसी वैर भाव के कारण राहु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करता है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। जब राहु सूर्य को ढक लेता है तो मान्यता है कि सूर्य देव कष्ट की स्थिति में होते हैं और पृथ्वी पर कुछ समय के लिए अंधकार और असंतुलन छा जाता है। ऋषि मुनियों ने इस काल को अत्यंत संकटपूर्ण बताया है। ऐसा माना गया है कि इस अंधकार का लाभ उठाकर आसुरी और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होने का प्रयास करती है। इसी कारण ग्रहण के दौरान भोजन करना, शयन करना और मैथुन गया है। प्राचीन काल में लोग ग्रहण के समय जल में खड़े होकर तप और साधना करते थे ताकि उनके तपोबल से सूर्य देव को मुक्ति मिले और संपूर्ण जगत का कल्याण हो। आज भी अनेक साधु संत ग्रहण काल का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस सीमित समय में की गई साधना का फल वर्षों की तपस्या के बराबर माना गया है। सामान्य व्यक्ति को भी इस
समय का सदुपयोग करना चाहिए। व्यर्थ की चर्चा, मोबाइल या मनोरंजन में समय न करवाकर ईश्वर स्मरण, मंत्र जाप और आत्मचिंतन में समय बिताना अधिक लाभकारी माना गया है। ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करने की परंपरा इसलिए मानी गई है क्योंकि यह विश्वास है कि ग्रहण काल में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म विषैले तत्व हमारे शरीर और वस्त्रों से चिपक जाते है। स्नान और गंगा जल के स्पर्श से व्यक्ति पुनः शुद्ध हो जाता है और उसकी ऊर्जा संतुलित होती है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय महादान किया था। उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए आज भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दान सीधे हमारे पितरों की शांति और हमारे पूर्व कर्मों के दोषों का शमन के लिए फलदायी माना गया है। सूर्य ग्रहण के दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धि दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है। ग्रहण की समाप्ति या मोक्ष के बाद पूरे घर को धोना या पोछा लगाना चाहिए ताकि वातावरण हल्का और पवित्र बने। मन, वचन और कर्म से सात्विकता बनाए रखना इस दिन का मूल भाव माना गया है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। उन्हें सुई, धागा, चाकू, छुरी जैसी धारदार वस्तुओं से दूर रहने को कहा गया है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। इस समय भगवान सूर्य के मंत्र ओम घिरनी सूर्याय नमः का निरंतर जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। गेहूं, मसूर की दाल, लाल फल या तांबे के बर्तन का दान इस दिन विशेष पुण्य प्रदान करता है। सूर्य ग्रहण के दिन कुछ कार्यों से विशेष रूप से बचने की भी परंपरा है क्योंकि यह दिन भारी और संवेदनशील माना जाता है। इस दिन तेल मालिश करना, दातुन करना या बाल कटवाना वर्जित बताया गया है। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना या मन में द्वेष रखना इस समय के नकारात्मक प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। दिन में सोना और अशुद्ध या नकारात्मक विचारों में लिप्त रहना भी उचित नहीं माना गया है। तुलसी के पत्ते को ग्रहण काल में नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि सूतक लगने से पहले ही तोड़ लेना उचित माना गया है। संपूर्ण रूप से यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर माना गया है। ग्रहण समाप्ति के बाद विधिपूर्वक स्नान, दान और पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ रहने संबंधी नियमों का पालन करता है उसके जीवन से दरिद्रता, भय और असाध्य रोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उसे आत्मिक बल, विवेक, बुद्धि और तेज की प्राप्ति होती है। अंततः सूर्य ग्रहण को केवल एक खगोलीय घटना के रूप में नहीं बल्कि अपनी भीतरी ऊर्जा को शुद्ध और जागृत करने के दिव्य अवसर के रूप में देखा गया है। ग्रहण के बाद दीपदान का उपाय अत्यंत पवित्र और शांति प्रदान करने वाला माना गया है। सूर्य प्रकाश का मूल स्रोत है और ग्रहण के समय वही प्रकाश कुछ समय के लिए बाधित हो जाता है। इसलिए ग्रहण के बाद दीपक जलाना सूर्य की ऊर्जा को पुनः स्थापित करने का प्रतीक माना गया है। ग्रहण समाप्त होने और स्नान करने के बाद घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है क्योंकि घी को पवित्रता, तेज और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान सूर्य का स्मरण करना चाहिए और यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे दीपक का प्रकाश फैल रहा है वैसे ही ग्रहण का अंधकार हमारे जीवन से दूर हो रहा है। तुलसी के पौधे के पास ग्रहण के बाद दीपक जलाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और वातावरण शुद्ध होता है। यदि ग्रहण के बाद किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल पर स्नान करके दीपदान किया जाए तो इसे पितरों की शांति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी बताया गया है जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष या सूर्य से संबंधित अशुभ योग मौजूद हो। यदि सूर्य ग्रहण के दिन व्यक्ति को जीवन में भय, नकारात्मकता या मानसिक अस्थिरता का अनुभव हो तो ग्रहण समाप्ति के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इससे मन स्थिर होता है और सूर्य देव की कृपा से आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का विकास होता है। इस दिन दीपक जलाने और पूजा
के बाद स्वयं को झूठ, क्रोध और कलह से दूर रखने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद का समय नई शुरुआत और नए संकल्पों का प्रतीक माना गया है। ग्रहण समाप्ति पर यदि संभव हो तो गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत शुभ फल देता है। ऐसा विश्वास है कि सूर्य ग्रहण के बाद किया गया अन्नदान कई जन्मों के पापों को नष्ट करने की क्षमता लगता है। ये उपाय देखने में सरल अवश्य है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और लंबे समय तक रहने वाला माना गया है। सूर्य ग्रहण के समय संयम, साधना और दान केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रकृति, सूर्य ऊर्जा और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम है। ओम सूर्य ने माह के भाव के साथ किया गया प्रत्येक शुद्ध कर्म जीवन में प्रकाश, संतुलन और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।